हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जा रहे हैं घर से बहुत दूर और बच्चे हैं घर पे। मैं अपने बेटे को साथ लेकर आई हूँ पार्थ को, और मेरी दोनों बेटियां जो हैं वो हैं घर। मेरी आंखें और फेस देख के आपको पता चल ही रहा होगा, इतनी थकावट हो रखी है। रात को नींद पूरी नहीं हुई है। रात को नींद पूरी क्या, सोए ही नहीं है हम, और सुबह फिर निकल चुके हैं। सिर्फ 1 घंटे की नींद ली थी रात को, और सुबह जाना था हमें देहरादून, तो हम लोग निकल चुके हैं घर से जाने के लिए, और बहुत ज़रूरी काम है जिसकी वजह से हमें जाना पड़ रहा है। हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं, अभी तक हम ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं। सही में। होप सो 4 साढ़े 4 तक पहुंच जाएं। देखते हैं क्या होता है आगे। और ये महाशय जी यहाँ आराम से गाड़ी में लेट के फोन देखते हुए आ रहे हैं। इनको कोई लेना देना ही नहीं है किसी चीज से। इसकी तो ऐश है भाई, रात को भी सोए और अब भी आराम करता हुआ जा रहा है। और मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही हैं आज, सच में आंखों में इतनी जलन हो रही है, पूछो मत। और घर से कुछ खाकर भी नहीं निकले क्योंकि लेट हो रहे थे। तो मैंने तो कुछ नहीं खाया, आपने खाया था? मैंने ब्रेकफास्ट किया था थोड़ा सा हम्म। चाय के मैंने साथ। नहीं खाया कुछ भी, मेरे को अब लगी है भूख। हम घर से खाना पैक करके लेकर लेकर आए हैं, और अब हम खाएंगे खाना, लंच करेंगे हम। तो लंच में है बैगन का भरता और पराठे। खाकर देखते हैं कैसा बना है। इतनी भूख लगी है, और इतना जाम लगा है, इतना ट्रैफिक है। पता नहीं कब पहुंचेंगे, इतनी गर्मी हो रही है बाहर, एसी के बिना तो गुजारा ही नहीं है सच में। देहरादून में जाके देखते हैं वहाँ का वेदर कैसा है। रुक जा, मैं निकाल लूंगा। अरे वो पंजाबी सॉन्ग कौन सा था जो तुम लगा रहे थे कल घर पे? नाम बताओ ना थोड़ा सा, ये तभी तो वो याद आएगा। मतलब पंजाबी था, मतलब कि 3-4 सुन रही थी मैं तो। 3 4 में से एक ही था, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा वो कौन सा था। चलो मेरी मैं आपको ना लगा के बताती हूँ, फिर बताना कौन सा है। कल मैं एक सॉन्ग सुन रही थी जो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा था, और वो सुनना चाह रहे थे। तो अब मैंने लगा दिया है वो सॉन्ग। सॉन्ग का नेम है मन मेरेया। आप सब भी सुनना, बहुत अच्छा लगेगा सच में। मुझे तो, मेरा तो बहुत ही फेवरेट हो गया है, रिपीट कर करके सुनती हूँ, है ना। अच्छा, आपको भी अच्छा लगा था ना? बहुत अच्छा लगा था। खाओगे आप एक बाइट? नहीं आप खाओ, ये वाला था। कोई इश्क नु आखे ना तेरे कमला चला दे कर देवे इश्क बदनाम जन्म में ते तेरिया मन मेरिया छड़ यार जमाना जो भी कहंदा रमज ये कोई भी समझ न पाए करे जो तमन्ना इसकी जान से वो जाए नैनों के खुमारों को लूट ले बहारों को इश्क तन्हा चलता है टूटे ना सहारों को मन का ये मौजी है करता ये रोगी है दिल के सहराओं इसकी आवाज बहुत अच्छी लगी है मुझे, कल की। का जोगी है चलड़ियां तेरिया मन मेरिया छड़ियार जमाना जो लिखेगा चुनाव में तेरिया जाने है लबों पे आई छोड़ दो ये बेवफाई सांसें थम रही है अब तो मान जाओ हर जाई और दीवाना कर ना कोई बहाना कर या अपना कह दे तू या सबसे बेगाना कर न कर हेरा फेरिया मन मेरिया छड़ यार जमाना जो भी कहंदा जन्म में तेरिया मन मेरिया छड़ यार जमाना जो भी कहंदा नींद आ रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि रात को भी सोए नहीं थे।
हम सोच रहे हैं कोई मैकडी स्टारबक्स कुछ तो मिल जाए यहाँ कहीं कोने में, जो कॉफ़ी हम पी लें थोड़ी सी और नींद खुल जाए थोड़ी। इतनी ज़्यादा नींद आ रही है सच में, आंखों में ना इतनी जलन हो रही है मेरे को, पता है। रेस्ट कर लो थोड़ी देर। फिर आप भी सोच, आपको भी नींद आएगी ना फिर। मैं तो कॉफी लेके बैठ जाऊंगा, तो नींद नहीं अकेले पियोगे कॉफ़ी? आएगी। भी तो चलेगा आराम से। ये देखो इतने अच्छे नज़ारे हैं सामने सच में, दूर से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और बादल इतने काले हो रहे हैं आगे, ऐसा लग रहा है बस बारिश होने वाली है बहुत तेज। मैं तो वही सो गई थी गाड़ी में, मुझे इतनी तेज नींद आई कि मुझे पता ही नहीं चला, बेहोशी वाली हालत ही हो गई पूरी मेरी। पर नींद तो अभी भी नहीं पूरी हुई, थोड़ी सी छोटी सी नैप ली है। चलो जी, फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर, है ना? सोना सोना सा चलो लग नमस्ते कर लो। नमस्ते। कैसे हो? नमस्ते अंकल। हमारा यहाँ मुझे मिल गई मेरी फ्रेंड, नहीं, ऊपर वाला है? ये देखो। ये आपका है 4004। किसका? आपका भैया। अच्छा हाँ, हमारा 5004 है। ये अच्छा। चीज है। हेलो। चलो 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाय बाय। बाय चलो जी, बाय मिलते हैं आराम से। बाय। बाय। नाइस टू चलो मीट यू। चलो ठीक है पर चलो बाय बाय कर दो, चलो बाय। ये देखो ये है पार्थ का फ्रेंड। 5:30 आ जाएगा ये, या तुम आ जाना, ठीक है? हाँ ठीक है, और अपना फोन नंबर ले आना आदित्य। हाँ ये कॉल कर लेगा ना तुम्हें। मम्मा है घर में? कॉलेज गए अच्छा, हैं। तो नंबर तो होगा ना आपके पास? घर में कोई फोन है आपके पास? टेलीफोन है ना, तो उसका नंबर ले आना। न, अच्छा वो नंबर अंदर आंटी नहीं है, कोई नहीं है? पार तुम्हें याद है अच्छा। इसका घर कौन सा है? हाँ याद है। ठीक है। अपना नंबर बताओ इसको, कौन से हाउस नंबर क्या है? हाउस नंबर क्या है? 4044 में 40। नहीं यार, आप बेटा आप मत आना, आप खो गए या इधर उधर हो गए तो आपके मम्मी पापा नहीं है ना घर में। आप अपना हाउस नंबर बता दो, मैं इसको भेज देती हूँ। मेरे को याद है। मैं छोड़ दूंगा इसको, याद है मुझे। क्या है? मैं छोड़ दूंगा। हाँ, हाउस नंबर पूछ लिया आपने? हाउस नंबर क्या है? सेकंड फ्लोर 205। ठीक है, ठीक है। ये आ जाएगा अभी आपके पास, ठीक है? आप खाना वाना खा लो तब तक। ओके आता, बाय। ये है हमारे घर की पार्किंग। आ गए हैं हम बेसमेंट में। वाह, क्या शानदार साफ सुथरी पार्किंग हो रखी है। हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं भाई, क्योंकि हम आए थे पहले भी तो हमारा घर तब रेडी नहीं था, और आज फाइनली रेडी हो गया है तो हम लोग आ चुके हैं। गाइस मुझे तो डर लग रहा है। यार सारी सबकी गाड़ियां यहीं पार्क हुआ करेगी ना? हाँ अभी हमारी कौन सी लॉटेड पार्किंग है, मैं तो लिफ्ट के पास देख रहा हूँ। लिफ्ट का है? दिख नहीं रही मुझे। हाँ, वहाँ से सब कुछ चेंज हो गया यार, तब बन रहा था ना तब बड़ा। ये देखो, ये है हमारी पार्किंग और यहाँ अंदर लिफ्ट है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी सब कुछ, पूरा घर तो मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत दिखा दूंगी। घर पूरा जब सेट हो जाएगा तब मैं दिखाऊंगी। देखिए ये दोस्ती शिफ्ट हो गया। हाँ पता ही नहीं चला कि ये शिफ्ट हुई। अब उनका घर गया ही नहीं। बेटा हमारे ऊपर वाला फ्लोर ही उन्होंने लिया था। मम्मा यहाँ पे अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। सेकंड उनका घर यही है। बताओ ये पार्किंग बताओ ना बताओ। ये आ चुके हैं हम लिफ्ट में, जो हमारे घर की, ये हमारे घर पे जाएगी ना, घर की हमारी है लिफ्ट। कैसा लग रहा है पार्थ? थोड़ा बारिश क्यों? बड़ा प्रेशर फ्रीज है। काउंट कर लीजिए एक बार। 6 रिमोट है इसमें। 7 रूम है इसमें। एक एक्स्ट्रा एक स्टडी में है, स्टडी रूम में एक्स्ट्रा।
रिमोट से ऑपरेट होंगे सर, आप रिमोट से बंद करें, रिमोट से चलाएंगे, स्पीड नहीं क्यों ऑन ऑन तो होंगे, स्पीड कंट्रोल इसलिए अच्छा रेगुलेटर नहीं है सर, सिस्टम पता बढ़ गया रिमोट से करें। अब वो हटाओ तो दिखा तो सेंसर क्या कई बार बंद ही होता है, रिमोट से काम करोगे ऑन करना है ना, फिर रीडिंग होती है हम तुम्हारे की सर। ये जगवार की सैनिटरी वेयर है, उसके कस्टमर के नंबर है, ठीक है। फिर जगवार के लाइट्स हैं आपके, तो वो उसके साथ कस्टमर और लेवल से फैन है, और जो भी इंस्ट्रूमेंट एग्जॉस्ट वगैरह सब तो भी कस्टमर के नंबर। 10 ईयर की किसी में 5 ईयर की किसी में 2 ईयर की वारंटी होती है, कभी कोई दिक्कत आएगी कस्टमर केयर में कॉल करेंगे, कोई इनके बिल की जरूरत नहीं होगी नहीं। हो गया शिव। आ जाओ। तो फाइनली आज इतना बड़ा काम हो गया है, जिस चीज़ के लिए हम आए थे बच्चों को छोड़ के इतनी दूर, जिस काम के लिए, जिसका हमने कितने सालों वेट किया है, कितने साल हो गए, 1-1.5 साल हो गया ना। हाँ। 1-1.5 साल वेट करने के बाद आज हमें चाबियाँ मिल गई है घर की जो हमारा अपना घर है भाई। अरे यार नहीं है तो सकती। ये है घर की पार्किंग हमारी, और बहुत सुंदर लग रही है हमें तो भाई। अपनी जब चीज़ होती है, कोई छोटी सी भी चीज़ हो, बहुत अच्छी लगती है। और ये तो हमारी ऐसी पूरी, मतलब जितनी कहते हैं ना जमा पूंजी लगा दी हो जिस काम में, वो चीज़ है ये सारी जमा पूंजी लग चुकी है यहाँ पे। और पता नहीं हम लोग कब से इन चाबियों का वेट कर रहे थे, कब से हमने पेमेंट की हुई थी, कब से हमने सब कुछ किया होता, बट ये काम हमारा कंप्लीट ही नहीं हो रहा था कि हमें घर की चाबियाँ मिली है। और शायद यही हमारी बच्चियाँ जो आई हैं सब उनकी वजह से ही है सच में, कि उनके आने के बाद 1 महीने के बाद ही हमें चाबियाँ मिल गई, घर हमें मिल गया, हमारा अपना जो घर है। और बहुत अंदर से खुशी हो रही है, क्योंकि घर बनाना सच में बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों के पास नहीं है उनसे पूछो। बस ये है कि एक अपनी छत होनी चाहिए हमारी। खैर तो दिल्ली में भी हमारा अपना घर है, पर और तरक्की करते हैं तो अच्छा लगता है। और सब कुछ बच्चों की वजह से ये मिल पाया है कि बच्चे हमारी ज़िंदगी में आए, तो शायद हमारी किस्मत और पलट गई है। सच में कहते हैं ना कि बेटियां जब घर में कदम रखती हैं, जब घर में बेटियां पैदा होती हैं तो किस्मत पलट जाती है इंसान की। तो वही चीज़ है आपके सामने ये सब कुछ। अभी हमारे बच्चे आए हैं घर में, और हमारा घर अपना, हमारा जो देहरादून वाला घर था हमारे हाथ में नहीं आया था अभी तक, अब जाके वो चीज़ हमें मिली है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू गुरुजी इस चीज़ के लिए। मैं तो कहती हूँ कि जिनके पास अपनी छत नहीं है उन सबको गुरुजी भगवान सबको अपना घर दे, सबको अपनी छत मिलनी चाहिए। और यहाँ ये पार्थ का वेट कर रहा है बच्चा कब से बेचारा। आप जा रहे हो? नहीं पार्थ को छोड़ने आया हूं आपके पास। चलो यार पार्थ को बुला लो आप। बारिश हो रही है, उसको अम्ब्रेला लेके बारिश जाना हो पड़ेगा। चुकी है यहाँ पे बहुत तेज भाई। मैं तो सच में वेट कर रही थी है ना। हाँ मैंने बोला तो बारिश होगी तुम्हें क्योंकि जब पिछली बार हम आए थे इतनी गर्मी थी पूछो मत। ये हो गई है यहाँ पे बारिश, और यहाँ की बारिश तो वही दिल्ली में हमारे ऐसी बारिश नहीं होती सच में जैसे यहाँ होती है। आज तो फिर भी ये तो कम हो रही है बारिश, मतलब बहुत तेज बारिश होती है, ओले वोले सब गिरते हैं। ओले गिर जाए मैं तो कह रही हूँ नहा लेंगे एक बारी बारिश में, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे घर के बाहर जो मंदिर है, छोटा सा शिव पार्वती का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। शायद जो लोग पहले से देखते हैं मेरी वीडियोस वगैरह और सब कुछ इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने देखा होगा। आवाज़ सुनो बारिश की। हल्की सी विंडो खोली थी, पूरा हाथ भीग गया। चलो यार आपने चाबियां नहीं पकड़ी जब से आपने मेरे को ही दी हुई है, जब से हमने लिए। चाबियां लक्ष्मी के हाथ में से रहती है। हाँ चाबियां जो है लक्ष्मी के हाथ में से रहती है। हाँ बदलो आप भी लो भाई। इन्होंने तो मुझे चाबी दे दी है, हैंड ओवर कर दी है, पर जिन्होंने अपनी मेहनत से जो चीज़ ली है, हमारे लिए ली है, हम सबके लिए ली है, उनका भी पूरा हक बनता है चाबियां पकड़ने का। माथे से तो लगाओ चाबियां एक बार। जय गुरु जी। चाबियां कितनी सारी दी है मुझे तो समझ नहीं आया। तो 8 पर रिमोट है। ये पल इतने टाइम से इंतजार किया है इस पल का सच में। रख लो आप पर्स में डाल दो। हाँ भूख लगी हुई है इतनी, खाना खाने का इतना मन कर रहा है कि बस खाना खाएं जल्दी से। पार्थ का अपना फ्रेंड के यहाँ गया है, उसका फ्रेंड आ गया था उसको लेने के लिए। उसने सोचा थोड़ी देर खेल लेता हूँ, हमने भी मना नहीं किया। बस
पास में ही है। अब आप बुला लो पार्थ को, फिर खाना वाना खाते हैं। मुझे उसका घर नहीं पता, हैं? मुझे उसका घर नहीं पता। तो क्या? मुझे नहीं पता कौन सा बच्चे घर को है। भेज दिया, अब घर नहीं पता कह रहे हो। इसी ब्लॉक में इसी है। ब्लॉक में है वो, बी ब्लॉक में। बी ब्लॉक में 205। हाँ, यहाँ आ गया 205। हम इस गेट से अंदर जाएंगे। आप सबको बताती हूँ, ये गेट है मेन। यहाँ पे जो है गार्ड अंकल बैठे होते हैं, वो हमें जानते हैं क्योंकि हम लोग पहले यहाँ पे रह के गए हुए हैं। वही वाले अंकल जी आज भी हैं। और गेट से अंदर जाने के बाद दिखाती हूँ आपको। वाह यार, कितना अच्छा वेदर हो गया यार। गेट से अंदर जाने के बाद ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, इसके बैक साइड वाली बिल्डिंग हमारी है। ये बिल्डिंग अभी बन रही है, बाकी वहाँ पे सब कुछ बन चुका है। न्यू सारे बने हैं फ्लैट्स, और ये वाले पुराने हैं। इसमें हम पहले रेंट पे रहते थे। और हमारा जो ये वाली सोसाइटी है, इससे भी अच्छी वो वाली है। वैसे देखा जाए तो यहाँ के लोग जो है वो भी यही बोलते हैं कि यहाँ की जो सोसाइटी है उससे ज़्यादा अच्छी वहाँ पे है। और ये सब तो भाई देख के ही लिया है हमने। और देहरादून में तो है ही सब कुछ अच्छा ही है। वेदर इतना अच्छा रहता है। तो पहले इस वाले हम फ्लैट में रहते थे, है ना। हम हाँ रेंट पे रहते थे हम यहाँ पे। जब हमारा ये घर बन रहा था ना, तब हम रहते थे। ये सामने आपको दिख रहा है बेसमेंट, है ना। ये पहले हम यहाँ पे गाड़ी पार्क करते थे, अब हम यहाँ पे बेसमेंट में जाएंगे। सीधा एंटर किया गेट से, सीधा बेसमेंट में गए, गाड़ी पार्क की, सीधा लिफ्ट में बैठे, सीधा गए अपने घर पे, है ना। कहीं चलने की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत बड़ा सपना था मेरी जिंदगी में, सीढ़ियाँ चलने का। और वो यार चलने में मेरे को बहुत ही आफत आती है। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं पैदल चलूँ। वैसे ऐसे पहले नहीं होता था, जब से आदत हो गई है ना गाड़ी में हर जगह आने जाने की, तब से इतनी गंदी आदत हो गई है ना सच में, कि बिल्कुल पैदल जाने का मन नहीं करता। बारिश हो रही है। पाँच को बुला रहा है यार। मैं देख रहा हूँ उसका बी ब्लॉक कौन सा है। और यहाँ पे इतना अच्छा है, यहाँ पे तो यार बेंच वगैरह पड़े होते थे ना। हाँ, ये और यहाँ पे पार्क नहीं है, पर जो हमारी वाली है ना पीछे सोसाइटी, उसमें तो पार्क भी है, पूल भी है, सब कुछ है। वो जब फाइनल सब कुछ हो जाएगा ना, पूल हमारा तो फ्लैट रेडी है और लोग रहने भी आ गए हैं, काफ़ी सारे लोग फ्लैट्स में। आज हमने देखा बहुत सारे लोगों के कपड़े सूख रहे थे, कुछ लोगों से बातें भी की। मैं सब कुछ व्लॉग में नहीं ले पाई हूँ क्योंकि जब हम घर से चले थे दिन में, तब से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और मेरे फ़ोन की बैटरी इतनी डाउन हो गई थी। तो फिर मैंने पूरा व्लॉग जितना मैं ले पाई, व्लॉग में जो कुछ मैंने लिया, बाकी चीज़ें नहीं। और यहाँ लोग बैठे होते हैं। ये देखो बेंच पड़ा हुआ है यार, ये यादें ताज़ा हो गई। यहाँ पे आके इस बेंच पे बैठ के मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ बातें करती थी। उनकी डॉटर से मैं अभी मिली थी। मैं आप सबको उनकी ना पिक्चर दिखाऊंगी उनके साथ जो मैंने ली है। मैं व्लॉग नहीं बना पाई, मेरा मन तो बहुत था। जब मेरी फ्रेंड थी वो प्रेग्नेंट थी जब मैं यहाँ पे थी, उसके बाद उनकी डिलीवरी हुई। आज मैं उसकी डॉटर से मिली हूँ, 1 ईयर की हो गई थी वो। तो मतलब बच्चे देखते ही देखते कब बड़े हो जाते हैं ना, सच में पता नहीं चलता। इतनी क्यूट है ना वो करके बातें कर रही थी। दिखाऊंगी आप सबको उसकी फ़ोटो ना। मैक्स जा रहे हैं हम, हमें कुछ लेना था तो। और बस फिर दिखाते हैं आपको। पहुंच गए होटल आने के बाद हम यहाँ पे आए हैं। यार आज ना खाना नहीं मंगाएंगे, जो घर से लाए थे वो बचा हुआ है, वही खा लेंगे। हाँ और क्या, मैं तो खाया भी नहीं मैंने तो सुबह से। मैंने भी थोड़ा ही खाया था। स्नैक्स मंगा लेना खाली शाम को, ठीक है ना। सिर्फ स्नैक्स वगैरह से काम चल जाएगा, और डिनर में जो है वो खा लेंगे हम, हाँ जो हम लाए थे। गर्म कर देगा वो होटल में, हाँ कर देगा। फिर ठीक है। पहुंच गई हूँ मैं अपने होटल में, जहाँ पर हम लोग भी हैं। सुंदर तो है। हम वैसे पहले भी यहाँ पे रुके हुए हैं बहुत बार, कोई नहीं है अंदर। तो अब मैं आ चुकी हूँ होटल में जहाँ हम रुके हैं देहरादून में। और कल हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। और अभी मेरी फ्रेंड आने वाली है, मैंने उसको बताया नहीं है कि मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे। मैंने उसको बोला कि मैंने तेरे लिए कोई गिफ्ट भेजा है, और मैंने अपने होटल का नाम उसको बता दिया। मैंने कहा कि वहाँ कोई मिलेगा तुझे और वो तेरे को कोई गिफ्ट देगा जो कि मैंने तेरे लिए भेजा है यहाँ से, और तू वो लेने के लिए चली जा। और यहाँ इतनी बारिश हो रही है, इतना जाम लगा हुआ है, इतना ट्रैफिक, इतना सच में पूछो मत, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बारिश बहुत तेज़ है। उसने मुझे बोला कि ठीक है मैं आधे घंटे में पहुंचती हूँ वहाँ पे, जहाँ पे भी मतलब कि कोई खड़ा हुआ है। तो पहले तो उसने बोला कि तूने क्यों भेजा गिफ्ट, ये वो क्या ज़रूरत थी। तो मैंने बोला कि नई फ्रेंडशिप डे आने वाला है, तो मैंने तेरे लिए कुछ भेजा है। तो अब देखते हैं जब वो आती है। मैंने उसको बताया नहीं कि मैं खुद आ चुकी हूँ वहाँ पे। तो फिर अब जब वो होटल पे आएगी, मैंने रिसेप्शन पे बोल दिया है कि ऐसे करके मेरी कोई फ्रेंड आएगी, और आप उसको ना सीधा बोल देना, अगर वो रूम नंबर मैंने बता दिया अपनी फ्रेंड को, मैंने रूम नंबर बता दिया है, मैंने कहा उस रूम पे तेरे को वहाँ पे वो बंदा मिल जाएगा ऊपर,
वो अपनी फैमिली के साथ ना वहाँ रुका हुआ है, ऐसे करके मैंने बोल दिया उसको। शायद मुझे लग रहा है डाउट तो हो गया होगा, क्योंकि ऐसे होटल में तो कोई भेजता नहीं है रूम में। और मैंने रिसेप्शन पे बोल दिया है कि आप ना बताना मत कि कौन है इस रूम में, आप बोल देना कि ऐसे इन्फॉर्मेशन देना अलाउड नहीं है, और वैसे भी जो कि होता ही नहीं सच में। तो मैंने उनको बोला कि आप बोलना कि अगर आप मेरी फ्रेंड को कि अगर आपको बुलाया है तो आप मतलब डायरेक्ट चले जाओ ऊपर। तो अब देखते हैं वो आएगी तो मैं दिखाऊंगी उसका रिएक्शन कैसा है। उसने मुझे घर आके सरप्राइज दिया था, अब मैंने यहाँ आके उसको सरप्राइज देना है। तो देखते हैं कैसा रिएक्शन है, और शायद उसको डाउट होगा अगर, तो फिर पता चल ही जाएगा। तो मैंने अभी मंगाए हैं थोड़े से स्नैक्स, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, और इतनी भूख थी सच में बता नहीं सकती। डिनर भी करूंगी, लेकिन इतनी थकावट हो गई है ना, सच में मन नहीं कर रहा कि मैं डिनर करूं। पनीर अच्छा लगा टिक्का, आपको? हाँ पनीर टिक्का जो था मुझे ठंडा लग रहा था, हाँ, तो दोबारा गर्म कराया ना? मैंने उसको गर्म नहीं करवाया, फिर? उसने मुझे दूसरा ला के दिया। अच्छा। तो वो कह रहा था अगर आपको सर ठंडा लग रहा है तो मैं आपको गरम गरम ला के देता हूँ, तो अच्छा लगा मुझे कि हम्म। एटलीस्ट जो गरम गरम उसने हम्म। दोबारा ला के दिया। और वो ज़्यादा मुझे लग रहा था तंदूर से निकला हुआ, पहले वाला मुझे भी ना, ठंडा हो गया। मेरे को इनका पनीर ज्यादा अच्छा लगा, चाप वगैरह इतनी कुछ खास नहीं लगी। हैवी होती है हम्म। बहुत ज़्यादा। अब एक खा लो उसका दोबारा खाने का मन नहीं करता। मशरूम अच्छे थे, पर मशरूम आप खाते ही नहीं हो। मैं नहीं खाता। खाओगे चाप? हम्म, चाप क्यों नहीं खा रहे आप? मेरा मन नहीं है, सही बताऊँ, थकावट इतनी हो गई है मुझे भी यार, 2 दिन से, कुछ बहुत खाने ज्यादा का मन थकावट नहीं हो कर रही रहा, है मुझे भी। खाना सामने पड़ा हुआ है, खाने का मन नहीं है। अब मन करे बस थोड़ा सो रिलैक्स जाए, है करो, ना? माइंड थोड़ा रिलैक्स करो, बॉडी को रिलैक्स करो, सो जाओ हम्म। आराम से। नींद भी देखना मैं 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि हम्म। आदत ऐसी पड़ चुकी है हमें। सही में 4-5 घंटे, 3 घंटे में नींद हाँ। खुल जाती है मेरी, अब और हम लगता है सोना नींद भी पूरी हो गई चाहें है। कि हम थोड़ा आराम से सोएं, बट हम सो नहीं सकते। हम्म। तो अभी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारी नींद खुल जाएगी, तो फिर हम बाहर चलेंगे वॉक करने, ठीक है ना। मौसम भी वैसे बहुत अच्छा हो गया है, हम्म। बारिश बहुत अच्छी हुई है। कितनी बारिश हुई है ना यहाँ। सही में यहाँ मौसम भी कितने ठंडा है। सारे लोग बोल रहे होंगे ना कि हम छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के यहाँ आए। आया तो उनके भविष्य के लिए आया है, बेसिकली हमें कोई आने का शौक तो है नहीं कि हाँ। हम वैसे मुंह उठा के आ मैं गए याद हैं, तो या आ रही है ना हम बच्चों की। घूमने तो आए नहीं है। हम्म। हम काम से ही आए हैं यहाँ पे, तो काम खत्म सही करके बात हम। है यार, बच्चों के लिए आए हैं हम, अब हमसे ज्यादा हमारे बच्चों के लिए कोई और तो सोचेगा नहीं, तो हमें ही सोचना पड़ेगा। जो काम हम करने आए इतना बड़ा, इतना अच्छा, जो चीज़ हमें गुरुजी ने दी है, तो उस चीज़ के लिए हम आए हैं अपने घर के लिए। और ये घर हमें कौन सा ऊपर लेके जाना है, हमने चले जाना है। एक दिन बच्चे ही पीछे से यूज़ करेंगे उस चीज़ को, बच्चों के ही काम आएगी वो चीज़। कम से कम बच्चों को ये तो रहेगा कि हमारे मम्मी पापा कुछ करके गए हैं, कुछ दे के गए हैं। खैर, तो बच्चों को वैसे खुद ही करना चाहिए ये सब, है ना? हाँ करना चाहिए, इतनी वही है। भी फैसिलिटी नहीं देनी चाहिए कि सब कुछ करा कराया दो। तो ठीक है, देखो वो तो एक पहले से प्लान था, कोई ऐसा नहीं कि बच्चों के आने के बाद प्लान किया। हम्म। तो वो एक उनका कोई इसमें वो नहीं है, बट ये कि हाँ ठीक है, जो भी था। हम्म। हम्म, अब जो लोग बोलेंगे कि बच्चों को छोड़ के इतनी दूर गए हो, और इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे छोड़ दिया इनको, इसकी माँ कैसी है, इसका मन कैसे लग गया है, ये वो। तो भाई थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है, माइंड से भी और अपने दिल से भी थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ता है, अगर आपको कोई चीज़ करनी है। अब मैं बच्चे बच्चे करके अगर बच्चों के साथ बैठी रहूंगी, तो फिर बाकी सारी चीज़ें कौन करेगा? मेरे हस्बैंड के और मेरे अलावा तो कोई और है नहीं कुछ करने वाला। ऐसा कि भाई पूरी फैमिली है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम दोनों को ही आपस में मैनेज करनी पड़ती है, हम दोनों को ही देखना पड़ता है। यहाँ तक कि कोई घर में छोटा मोटा फंक्शन भी हो तो हमारी दोनों की ही भागदौड़ होती है, किसी की नहीं हम्म। होती। और ऐसा नहीं हम बच्चों को मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, हमारे आधे घंटे में 1 घंटे में उनको वीडियो कॉल वीडियो कर रहे कॉल हैं, कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, देख रहे हैं उन्होंने अपना मिल्क वगैरह लिया, टाइम से नहीं लिया, कपड़े चेंज किए हैं, यानी हम अपनी मेड से हम डायरेक्ट कांटेक्ट में है। हम्म। तो ये हमें और ये। सबसे बड़ी बात, हमने कैमरा लगवाया हुआ है, हम जब मन चाहे तब अपने फ़ोन में देख सकते हैं अपने बच्चों हम्म, को। घर में हमने कैमरे लगवा दिए, घर में पूरे घर वाले हैं, मेरी सिस्टर भी आई हुई है, मेड भी है। बच्चों को संभालना इतना मुश्किल नहीं है, अभी बच्चे बहुत छोटे हैं। उनको बस ये चाहिए कि दूध मिल जाए, हमें डायपर मिल जाए, साफ़ सुथरा, साफ़ सफाई मिल जाए, है ना? माँ का स्पर्श और बाप का स्पर्श भी मुझे पता है बच्चों के लिए चाहिए, लेकिन एक दिन के लिए आए हम, कोई बात नहीं। कल हम जिंदगी भर वापस जाएंगे यार। सारी सारी उम्र बच्चों को स्पर्श ही देना है, अब आगे और क्या। बच्चों के साथ ही रहना है, कहीं जाना तो है नहीं। और वो और भी। वैसे भी हम कहीं छोड़ के जाते नहीं हैं उनको दोनों को। हाँ। मतलब ये ऐसा बहुत रेयर होता है कि अगर जाना भी होता है, या तो सोनम अकेली चली जाती है या मैं अकेले चले जाता हूँ। हम्म। ऐसा नहीं हुआ कि हम दोनों उनको छोड़ के चले गए। हाँ बीच में जैसे 15 दिन में 20 दिन में कई बार किसी की पार्टी में जाना है या कहीं जाना है, तो हम शायद एक बार गए होंगे, उसके अलावा तो नहीं गए मेरे ख्याल हम्म। से। वो भी कुछ और दो जाना भी चार चाहिए घंटे यार, के लिए। हमारी अपनी भी लाइफ है, बच्चों के पीछे हाँ। किसने बोला ये कि बच्चों के पीछे तुम अपनी जिंदगी रोल दो पूरी?
अगर तुम्हें भगवान ने इतनी फैसिलिटी दी है कि तुम जा सकते हो बच्चों को छोड़ के, तो जाओ भाई। वो जमाना अब चला गया जब बच्चों के पीछे माएँ घर में पड़ी रहती थी कि हाँ भाई बच्चे हैं तो हम कहीं जा ही नहीं सकते, अब वो टाइम चला गया है। वो भी 3-4 घंटे के लिए हम गए थे, हाँ। तो वापस आ गए थे, ऐसा कोई इशू नहीं था उसके अंदर। तो वही फाइनली मैंने जैसा कि आपको बताया था मेरी फ्रेंड आने वाली है, और मैंने उसको बताया नहीं था कि मैं आई हूँ, और आ गई है वो। उसने मुझे नीचे आके कॉल किया है कि मैं वहां पहुंच गई हूँ, तेरा बंदा कहाँ है जिसको तूने भेजा था। मेरा बंदा कोई नहीं, मेरा बंदा तो एक ही है, ये रहा। ये मेरा बंदा है, मेरा पति है, मेरा दोस्त है, सब कुछ है, ये मेरा बेटा है। तो मैं उसको रूम का नंबर बताने वाली हूँ। अब मैंने उसको बोला कि रुक तू, मैं उसको कॉल करती हूँ जिसको मैंने भेजा है कि वो वहाँ पे पहुँच गया है या नहीं। अब मैं उसको बोलूँगी, वो तो उस रूम में बैठा हुआ है, तू उस रूम में चली जा। क्या कहते हैं, वो अपनी वाइफ के साथ अपने बच्चों के साथ आया हुआ है वहाँ पे। तो मैंने उसको बोला था कि तू मेरा भी ये काम कर दियो। तो दिखाती हूँ आपको उसका रिएक्शन। मैं आ चुकी है मेरी फ्रेंड, मैं दिखाती हूँ उसका रिएक्शन क्या हुआ। तुझे पता था? मुझे मैंने क्या बोला था? बोला था कि वो आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैंने कहा था कोई दरवाजा कर। यार तो पागल, यार इसको पता कैसे चल गया? मारो इसको पहले। बैठो। बेटा हम भी बहुत तेज है, ठीक है ना? वैसे मुझे ना लग रहा था कि तुझे पता चल गया होगा, क्योंकि ऐसे कोई बोल रहा है रूम नंबर पे चले जाओ तो फिर अजीब सा लगता है ना। नहीं, वैसे तो मैंने पहले गिफ्ट का सोचा था। हाँ तभी समझ गए। है नीचे तो समझे फिर हम। कर दे यार भैया, तुम्हारा मैं शक्ल बहुत तेरे से। कोई नहीं यार, बंद कर दो। और अब यहाँ सब सो चुके हैं और मुझे भी आ रही है बहुत तेज़ नींद, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया सच में, रात के 12 बज चुके हैं। नींद आ रही है इतनी तेज़ सुबह से, मतलब इतना ज़्यादा आज बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया है। इतना हेक्टिक रहा है आज का जो डे था हमारा। और अब मैं भी सो रही हूँ यहाँ, ये देखो। ये अभी फ़ोन में बिज़ी है, अभी इसका फ़ोन छीनती हूँ फिर ये भी मेरे साथ सो जाएगा। आज का दिन बहुत स्पेशल था, सच में बहुत ज़्यादा स्पेशल था। ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन था। कोई चीज़ जब आप हासिल करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, जो आपका ड्रीम हो बहुत बड़ा, और वो जिस दिन पूरा होता है तो सच में बहुत उस दिन की जो खुशी होती है ना, वो बहुत अलग होती है। तो आज बहुत ही अच्छा दिन रहा, आज का बहुत हेक्टिक रहा, पर कोई बात नहीं, इतना बड़ा काम हो गया। गुरुजी ने इतना अच्छा घर ब्लेस किया आज हमें। और जल्दी ही आपको और भी आगे वीडियोस वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करूँगी सब कुछ। जैसे जैसे सारी चीज़ें होती रहेंगी वैसे वैसे आपको बताऊँगी। जो भी होगा पूजा हवन वगैरह सब बाद में करेंगे। अभी बस हम मंदिर रख के गुरुजी का स्वरूप रखेंगे और थोड़ा सा जल रखेंगे घर में, और जो हमारा छोटा मोटा सामान है घर का, बेड वगैरह, बस वही रखेंगे। बाकी हम अच्छे से बाद में घर को सेट करेंगे, बाद में हवन कराएंगे, बाद में सब कुछ कराएंगे, क्योंकि बच्चों के साथ इतना टाइम मैं यहाँ पर नहीं दे सकती अभी। तो बच्चे भी तब तक थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे, और देखते हैं गुरुजी कब क्या करवाते हैं, क्योंकि हम कौन होते हैं प्लानिंग करने वाले। आगे देखते हैं कि गुरुजी कब हमें कैसे आगे लेकर जाते हैं, कब पूजा होती है, कब हवन होता है, कब क्या होता है, हमें खुद भी नहीं अभी पता। जैसे जैसे होगा आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।